हमने पढ़ा था त्रिभुजों की गणना। आज हम पढ़ेंगे वर्ग या आयतों की गणना। अगली टाइप डाल दूं, टाइप नंबर 2, और इसमें डाल देना है वर्ग या किसकी गणना, आयतों की गणना। चलिए साहब, अब समझो आप। देखो, वर्ग जो होता है दो प्रकार से काउंट किया जाता है। एक तो वर्ग में आपको बॉक्सों की संख्या क्या मिलेगी, समान मिलेगी। समझ पा रहे हो आप? बॉक्सों की संख्या समान का मतलब समझ पा रहे हो? जैसे आप इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, ऐसे गिनेंगे तो भी 1 2 3 और 4। एक तो बॉक्स आपको समान मिलते, एक बॉक्स आपको क्या मिलते हैं, असमान मिलते, अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहले लिख देते हैं वर्गों की गणना दो प्रकार से की जाएगी। एक तो आपको बॉक्स क्या मिलने वाले हैं, बॉक्स मिलेंगे आपको क्या, समान। और यहाँ बॉक्स समान मिलेंगे तो आपको क्या करना होगा, उन समान बॉक्सों का क्या करना होगा, स्क्वायर कर देना है, तब भी आंसर बन जाएगा। दूसरा तरीका भी है कि दोनों का एक ही तरीका से आंसर आ जाए। समान बॉक्स हो चाहे असमान बॉक्स हो, दोनों का एक ही तरीका से भी आंसर आ जाएगा, और अलग अलग निकालेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। बॉक्स समान है तो क्या करेंगे आप, बॉक्सों का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। और या फिर आपको बॉक्स कैसे मिलने वाले हैं, असमान, यानी अलग अलग बॉक्स आपको मिलेंगे, असमान यानी क्या, अलग अलग। ये दो पॉइंट आपको पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, चलिए साहब, एक क्वेश्चन में बना रहा हूँ यहाँ आपके लिए, और उसके दोनों तरीके देखेंगे। इस विधि से भी हल करेंगे और इस विधि से भी हल करेंगे। असमान बॉक्स वाली विधि से भी हल हो जाएगा। ठीक है, बना लो आप एक आकृति। इसमें आपको निकालने हैं टोटल टोटल वर्ग कितने हैं। टोटल क्या निकालने हैं आपको, वर्ग निकालिए। चलो निकालो आंसर। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दे रहा हूं आपके लिए इधर 9 12 14 या 10। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे आप दो तरीका से हल कर सकते हो। अब देखो, इसके दोनों तरीके देख लो, आपके तरीका क्या रहेगा। ज़्यादा नॉर्मल यदि वर्ग वगैरह पूछेगा तो ज़्यादा नॉर्मल या ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। बस आपको या तो बॉक्स समान मिलेंगे या बॉक्स क्या मिलेंगे, असमान मिलेंगे। ठीक है, अब समझिए आप, यहाँ यदि आपको बॉक्स क्या मिलते, समान मिलते, तो पहला नियम जो आपका है वो पहला नियम ये रहेगा कि आप इन बॉक्सों को काउंट करो। कितना है, 1 2 और कितना है बताइए, 3। कितने बॉक्स हो गए, 3 बॉक्स। ये प्रक्रिया आगे तक भी जा सकती थी, नीचे 4 5 6 7 8 कितने भी बॉक्स हो सकते, इधर भी कितने भी हो सकते। ये चीज़ आप समझ पा रहे हो? ठीक है, अब मैंने बताया था कि यदि आपके पास में बॉक्स समान है तो हमें क्या करना होगा, उनका स्क्वायर करना होगा। तो आप 1 का स्क्वायर करो, बताओ कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है।
और सभी का क्या कर दो, योग कर दो। तो बताइए 9 और 4 13 और एक कितना हो गया आपका 14। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा 14 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। एक तरीका तो आपके पास में ये है, यहाँ यदि 4 होता तो 4 का भी वर्ग करते, 4 भी जोड़ देते, 5 होता 6 होता, जितने भी बॉक्स हैं सभी का क्या करोगे आप पे वर्ग करके और योग कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि एक एक वर्ग आप गिनेंगे तो इसमें आपके कम से कम 5 या 6 मिनट खराब हो जाएंगी। तो इससे अच्छा डायरेक्ट वर्ग करो और क्या कर दो, ऐड कर दो। पहला तरीका हो गया। अब इसका दूसरा तरीका देखिए आप। दूसरा जो तरीका है वो आप देख सकते हो, यदि हल करना चाहो तो उससे भी हल कर सकते हो। आपको यहाँ क्या लिखना है 1 2 3 रख दिया, सेम ऐसे ही नीचे रखना है आपको, इसी प्रकार से आपको नीचे चलना है। यहाँ 1 तो सेम रहेगा, 1 के नीचे क्या आएगा 2 और यहाँ क्या आएगा आपका 3। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या देखिए, चाहे तो आप इस पंक्ति को ले लो, चाहे आप इसको ले लीजिए और उल्टा चलेंगे हम दोनों में। क्या चलेंगे हम दोनों में उल्टा। यहाँ से मैंने क्या लिया 3 लिया है, यहाँ से मैंने क्या लिया है 3, तो यहाँ से मैं क्या लूँगा 3 ही लूँगा। यहाँ से 3 लिया है तो यहाँ से भी हमको क्या लेना है 3। तो बताइए एक जोड़ा किसका बन गया 3 गुणा 3 का बन गया। पहला जोड़ा क्लियर है। इसके बाद में यहाँ से मैंने क्या लिया है 2 लिया है, तो यहाँ से भी हम क्या लेंगे 2 लेंगे। तो बताइए यहाँ 2 का गुणा किससे किया जाएगा 2 से, तो एक जोड़ा आपका बन जाएगा 2 इंटू किसका 2 का बन जाएगा। बचा कितना आपका 1। एक आपका इस पॉइंट में भी गिना जाएगा, एक आपका इस पॉइंट में भी गिना जाएगा। बताइए दोनों साइड जाने पर एक कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, दोनों साइड में जाएंगे आप गिनती करते हो तो दोनों में एक क्या आ रहा है कॉमन, 1 2 3 1 2 3, यानी एक जो है आपका कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। तो यहाँ आपके पास में एक कितनी बार आएगा 2 बार, तो 1 गुणा क्या कर दो आप 1 कर दो। बताइए 3 3 कितने हो गए 9, 2 2 कितने हो गए 4 और कितना हो गया 1। सेम वही पॉइंट आ गया, सभी का क्या कर दो आप इनका योग कर दीजिए। सभी का योग करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा वही 14 आंसर बनेगा। अब समझो आप एक चीज़, यदि आपके पास में बॉक्स समान है तो आपके लिए सरल रहेगा वो कौन सा नियम रहेगा, वर्ग वाला नियम सरल रहेगा। आपको ऐसी प्रक्रिया करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, करना चाहो तो इससे भी आंसर आपको मिल जाएगा। यदि आपके बॉक्स समान है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे स्क्वायर करके और योग कर देंगे। ये जो नियम है आपका, ये जो नियम है दूसरा वाला नियम, इस दूसरे वाले नियम से आपको कौन से क्वेश्चन हल करने होंगे जिसमें आपके बॉक्स क्या रहेंगे अलग अलग रहेंगे, असमान रहेंगे। असमान बॉक्स वाले क्वेश्चन में स्क्वायर वाला नियम हमें नहीं लगा सकते, ये चीज़ ध्यान रखना आप। जो आपके बॉक्स असमान आएंगे उसमें हम स्क्वायर वाला नियम नहीं लगा सकते। लेकिन ये जो नियम है आपका कौन सा, यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 2 लिया, इस नियम से आप समान बॉक्स को भी हल कर सकते हो, असमान बॉक्स को भी क्या कर सकते हो हल कर सकते हो। लेकिन स्क्वायर वाला नियम केवल और केवल किस में लागू रहेगा, जिसमें आपके बॉक्स क्या आएंगे समान आएंगे। यहाँ तक क्लियर है, ये नोट करो। अब लिखिए आगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ। एक क्वेश्चन में आपको असमान बॉक्स वाला समझा देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगा और आपको आंसर देने सभी के। यही समझ लो इसको भी आप, ये आकृति बना लीजिए सभी। अब मुझे बताइए इसमें भी आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालने हैं। टोटल कितने वर्ग हैं इसमें? आपको बॉक्स समान दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे। एक साइड में गिनेंगे तो 4 है, एक साइड में गिनेंगे तो कितने आपके केवल 2 ही बॉक्स आ रहे हैं। तो यहाँ आपका स्क्वायर वाला नियम तो काम करेगा नहीं। अब यहाँ आपका नियम काम करेगा ये कौन सा, सेकंड वाला नियम, ये दोनों में लागू रहता है। करिए, कोशिश करिए।
यदि ऐसे चलना आपको टफ लग रहा है तो इससे सरल भी तरीका है, उल्टी गिनती लिख लो आप, उल्टा चलो। उल्टा कैसे चलेंगे देखिए, समझ लो एक क्वेश्चन को आप, उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। देखिए यदि आपको ये चलना अजीब लग रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 और यहाँ एक और क्या 2। बड़ा जो आपका पॉइंट रहेगा, कौन सा पॉइंट रहेगा आपका, बड़ा पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट से आप उल्टा चलेंगे। क्या चलेंगे हम, उल्टा। तो मुझे बताइए यहाँ क्या है आपके 4, इसके पहले क्या आएगा 3, 3 से पहले क्या आएगा 2 और 2 से पहले क्या आएगा 1। ऐसे लिख सकते हो आप। ऐसे इसमें भी लिख सकते थे आप, ये ना करके आप इसको भी लिख सकते थे कहीं से, क्योंकि इसमें तो दोनों सेम है, तो इसमें दोनों सेम है तो इसमें तो आप कहीं से भी ले लो। इधर से चलो तो भी बराबर, इधर से चलेंगे तो भी बराबर। जैसे यहाँ से चले आप, क्या लिया आपने 3 लिया, 3 से इसके बाद में क्या आएगा आपका 2 और इसके बाद क्या आएगा आपका 1। अब यहाँ से चलोगे आप तो बताइए क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा आपका 2 और फिर क्या आएगा आपका वही 1। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी, इसमें तो यही पॉइंट बन रहा था 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 और 1 गुणा 1 वाला। यदि आपके पास में क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बॉक्स अलग अलग है और आपको ऐसे चलने में दिक्कत आती है, जैसे यहाँ से लिया तो यहाँ 4 लिया, तो आप सीधा चल सकते हो 4 3 2 1, ये खत्म हो गया। अब चलेंगे यहाँ से, बताइए क्या है 2 और 2 से ऊपर क्या है 1। अब मुझे बताओ इस 1 से ऊपर जाएंगे आप तो आपको क्या मिलने वाली है, 0 0 मिलेंगे भाई। बॉक्स हमारे खत्म हो गए, 2 से हमने चले 2, 2 के ऊपर क्या है 1 और 1 के ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 0 मिलेगा। तो यहाँ आपको क्या रख देना है 0 और 0, गुणा लगा दो। अब मुझे बताइए 0 का गुणा करते हैं किसी संख्या से तो कोई काम का है क्या, ये कोई काम का नहीं और ये कोई काम का नहीं, तो काम का क्या है 4 दूना 8 और 3 1 3, तो आंसर आपका क्या बनेगा टोटल 11 वर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने भी बॉक्स हैं ऊपर आप जा रहे हो तो ऊपर 0 चलती जाएगी आपकी। यहाँ देखो 4 के सामने तुमने 2 रख दिया, 4 के सामने क्या रख दिया 2 रख दिया, 3 का गुणा किससे कर दिया 1 से, लेकिन इस 2 के लिए कुछ नहीं बचा, इस 2 के लिए क्या बचा है 0 और इस 3 के लिए भी क्या बचा है 0। तो 2 का और इनका 1 का सॉरी इनका गुणा करेंगे आप तो क्या आएगा आपका 0 0 आएगा, और 0 0 हम ऐड करें तो अच्छा है, नहीं करें तो भी क्या है अच्छा है। यहाँ तक क्लियर है सभी का। अब आपको आंसर देना है, चलिए लिखो साहब क्वेश्चन। इसमें आपको आंसर देना है कितने वर्ग आएंगे। चलिए जो भी आ रहा है, एक क्वेश्चन ये हो गया, अगला क्वेश्चन और लिखो। एक इसमें भी वर्ग निकालो, 2 हो गए। चलिए बनाइए।
चलो सभी के आंसर निकालिए। हाँ ये मैंने मिलाया नहीं है क्या, इसको मिला दो इसे। निकालो टोटल कितने वर्ग हैं। जहाँ समान बॉक्स है वहाँ समान वाला नियम लगा दो, जहाँ असमान बॉक्स है वहाँ असमान वाला नियम लगा दो। आया आंसर? पहले में कितना आया? 30 आ रहा है। दूसरे में देखो 32। तीसरा तो सरल है, दिख रहा है सभी को कितना आ रहा है, 6। गिन भी सकते हो डायरेक्ट भी। और चौथे नंबर पर देखो 20 आ रहा है 4 में। चेक करें एक बार आंसर सभी का। चलिए समझिए, मुझे बताइए पहले क्वेश्चन में कौन सा नियम लगेगा आपका? स्क्वायर वाला लगा सकते हो ना, समान वाला। कितने बॉक्स है बताइए? 4 है, 1 2 3 4। इधर से चलो चाहे इधर से चलो, कहीं से भी चलो, सभी तरफ आपको कितने बॉक्स दिखाई देंगे? 4 बॉक्स दिखाई देंगे। तो बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। और सभी का क्या करेंगे हम? योग करेंगे। तो बताइए आंसर कितना बनेगा आपके पास में? 16 और 4 20, 9 और 1 10, टोटल कितना आ गया? 30। तो आंसर आपका बनेगा कितना? 30। पहला आंसर सभी का क्लियर है। अब आ जाइए दूसरी पर। यहाँ आप स्क्वायर वाला नियम लगा सकते हो क्या बताइए? नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ बॉक्स आपके क्या आ गए? असमान आ गए। अब समझिए असमान बॉक्स आएंगे तो आप इन पर लिख दीजिए गिनती 1 से लेकर जितने भी बॉक्स हैं वहाँ तक, 4 5 6। और इधर लिखेंगे तो यहाँ कितना बनेगा आपके पास में बताइए? ये आपके पास में बनेगा कितना? 2 और कितना? 3। यहाँ तक पहुँच गए। अब मुझे बताइए बड़ी संख्या किधर दी है आपकी? 6। तो 6 से हम क्या चलेंगे? उल्टा चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 6। 6 से पहले क्या आएगा? 5। 5 से पहले क्या आएगा? 4। 4 से पहले क्या आएगा? 3 2 और 1। यहाँ तक पहुँच गए आप। अब मुझे बताइए इसमें आप कहाँ से चलोगे? 3 से चलोगे। तो यहाँ हमको लिखना है 3 गुणा लगा के, और 3 के ऊपर क्या है? गुणा लगा के यहाँ रखना है आपको 2, और 2 के ऊपर क्या है? यहाँ गुणा लगा के क्या रखना है? 1। अब बताइए 1 के ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ 0। और ऊपर जाएंगे तो भी क्या मिलेगा आपको? 0। और भी ऊपर जाएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा? 0। यानी आपके बॉक्स खत्म हो गए तो आपको क्या मिलने वाला है? ऊपर 0 0 मिलने वाला है। तो यहाँ आपने क्या लगा दिया? 0। ये मैंने 10 रख दिया। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? यहाँ 0 मिलेगा। तो 0 वाले पॉइंट कैंसिल कर दो आप, ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि 0 का गुणा किसी संख्या से करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 0 ही मिलने वाला है। बचा क्या हमारे पास में? 6 का गुणा करो 3 से, कितना आ गया बताइए?
6 का गुणा 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 18, 5 का गुणा 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 10, और 4 का गुणा 1 से करेंगे क्या आ जाएगा 4। सभी का योग कर दो तो बताइए योग करने पर आपका आंसर कितना बनेगा टोटल 32। तो आंसर बन जाएगा आपका कितना 32। ये आंसर सभी का क्लियर है। अब आ जाइए इस पर। इसमें देखो आप ट्रिक लगाओ चाहे मत लगाओ, डायरेक्ट भी गिन सकते हो, सीधा दिखाई दे रहा है आपके लिए। यदि आप गिनना चाहो तो आपको देखो यहाँ सीधा दिख रहा है, और लगाना चाहो तो इसमें आपकी वर्ग वाली ट्रिक लगती है। बताइए इसमें से मैं इन लाइनों को हटा देता हूँ। देखो ये जो लाइन है इनको यदि हम हटा देते, ये मैंने निकाल दिया बाहर, ये एक वर्ग है आपका। कितना वर्ग है आपका? एक वर्ग बना हुआ है। तो ये एक वर्ग हमने यहाँ अलग रख दिया कि ये एक वर्ग है। अब बताइए एक वर्ग हमने बाहर निकाल दिया है तो आपके पास में ये आकृति बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ? यही बनेगी ना। इसमें आप बेसिक भी गिन सकते हो, और वरना दोनों साइड में बॉक्स समान है तो आप क्या लगा सकते हो 1 का स्क्वायर और कितने का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5। तो 5 और 1 आंसर क्या बनेगा आपका 6 बनेगा। और डायरेक्ट गिन सकते हो 1 2 3 4 और 1 ये पूरा कितना हो गया 5, और 1 ये अंदर बना हुआ कितना हो गया 6। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे लास्ट जो क्वेश्चन बचा है इसका आंसर सभी का सही है क्या बताओ? यहाँ से रखेंगे हम 1 2 3 2 3 4। बताइए बड़ा पॉइंट क्या है आपके पास 4 है, तो 4 से उल्टा चलोगे आप। 4 से उल्टा चलेंगे कितना आएगा 4 3 2 1। इधर बड़ा पॉइंट क्या है 3 है, तो यहाँ हम 3 से चलेंगे 3 2 1। बताइए 3 2 1 आ गई। अब इधर आएंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ हमने 0 लगाया तो 0 से क्या हो गया आपका 1 भी कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब चलेंगे यहाँ से तो कितना बन रहा है बताइए 4 तिया कितने हो गए 12, 3 दूना कितने हो गए 6 और 2 1 कितने हो गए 2। तो आंसर टोटल कितना बन जाएगा आपका 20 आपका राइट आंसर बनेगा। ये क्लियर है यहाँ तक सभी का नॉर्मल। चलें आगे। अब चलिए सर, तो आपने यहाँ क्या सीखा है? आपने 2 पॉइंट सीखे हैं कि यदि बॉक्स समान है तो स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे, और यदि बॉक्स असमान है तो बड़े पॉइंट से क्या चलेंगे उल्टा चलेंगे, और इसके बाद में फिर छोटे पॉइंट से उल्टा चलेंगे। और यहाँ आपकी यदि बॉक्स समाप्त हो जाते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है आगे फिर 0 0 मिलने वाला है। तो जितने भी पॉइंट बचेंगे उसके बाद में उनका सभी का गुणा किससे किया जाएगा 0 से किया जाएगा। जैसे यहाँ आपने देखा था ना, यहाँ हम 6 तक गए थे और यहाँ हम 3 2 1 तक पहुँच गए थे। 1 के बाद में ऊपर 0 आए तो नीचे वाले सभी का गुणा किससे किया गया है 0 से, और 0 से गुणा करने पर क्या मिलता है 0 ही मिलता है। क्लियर है आज तक? चलिए लिखो क्वेश्चन आगे। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे जो आपने डायरेक्ट क्या लगाया ट्रिक लगाई और क्या आ गए आंसर आ गए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और घुमा दे, जैसे ये बना लो आकृति आप। बना लीजिए। इसमें आपको क्या निकालने हैं वर्ग निकालने। टोटल कितने वर्ग हैं? ऑप्शन लिखिए। चलो ऑप्शन लिखो आप। 20 12 15 और 18 जो भी आ रहा है निकाल लो आंसर। यदि इस प्रकार से आकृति है तो इसमें आपको टोटल वर्ग गिनने हैं। टोटल कितने वर्ग आएंगे? एक क्वेश्चन और लिखिएगा।
ऑप्शन लिखिए इसमें। 15, 11, 12 या 18। एक छोटा सा क्वेश्चन और दो, इससे इसका आंसर बन रहा है, ये आप आंसर दे पा रहे हो ना, इससे इसका आंसर बना हुआ है, ये मान लो आप, ये क्वेश्चन है आपका। ये बना लो आप एक आकृति और इसमें प्लस का चिन्ह बना दीजिए वर्ग में। ये बना लो। इसमें तो आपको पता होगा, अभी हमने काउंट किया था। ये मैंने क्यों दिया, क्योंकि ये आपका इस क्वेश्चन के बेसिक को क्लियर करेगा। इसमें आंसर कितना रहा सभी का? 5 आ रहा होगा उसमें नॉर्मली। अब समझिए आप इसको, देखो इसका मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास में कोई वर्ग दिया है। क्या दिया आपके पास में? कोई भी वर्ग दिया है, वो अपने आप में कितना रहेगा? 1 रहेगा। यदि उस वर्ग में आप प्लस का चिन्ह बना दोगे, किसका चिन्ह बना दोगे? आप प्लस का चिन्ह बना दोगे तो वो अंदर कितने वर्ग लेकर आएगा? 4 वर्ग और लेकर आएगा। तो 1 का कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यदि वर्ग के अंदर पूर्ण रूप से प्लस का चिन्ह दिया है तो हर प्लस के चिन्ह पर कितने वर्ग बनेंगे? आपके 5 वर्ग बनेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ ये अपने आप में 1 है। यदि मैं इसमें अंदर प्लस बना देता हूँ तो बताइए ये अपने आप में अब कितने बन गया? 5 बन गया। एक तो ये पहले था बड़ा वाला, अंदर 1 2 3 4 और बन गए, तो 4 तो अंदर बन गए और 1 पहले वाला था, तो कितना बन गया आपका बताइए? 5 बन गया। तो यानी 1 प्लस का चिन्ह आपको कितने वर्ग बना के देता है? 5 वर्ग बना के देता है। तो यहाँ देखो आपको गिनने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ आंसर दे सकते हो इसका। मुझे बताइए ये जो आकृति है आपकी, ये अपने आप में कितना वर्ग है बताओ? 1 है। और इसको क्या काट रहा है बताइए? ये प्लस का चिन्ह इसको काटता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब इसमें कितने हो गए? 5 वर्ग हो गए सीधा। इससे अंदर वाला भी आप देख सकते हो, इसके अंदर वाला जो वर्ग है वो अपने आप में क्या बताइए? वो भी अपने आप में क्या है? 1 है। इसको भी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या काटता है? प्लस का चिन्ह। तो यहाँ भी कितने हो गए बताइए? 5 हो गए। कितने हो गए? 10 हो गए सीधा। अब लास्ट में एक पॉइंट आपका और बचा हुआ है, ये वर्ग भी अपने आप में क्या है? 1 है। और इसको भी प्लस का चिन्ह काटता दिखेगा, तो यहाँ भी कितने हो गए? 5। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? 15 आपका राइट आंसर बन जाएगा। यानी प्लस का चिन्ह यदि आपको दिख रहा है तो वहाँ कितने वर्ग गिने जाएंगे? आपके 5 वर्ग वहाँ आपको मिलेंगे। इसमें देखो कितना आ रहा है बताइए? इसमें 11 क्यों आ रहा है बताओ? क्योंकि इसमें प्लस का जो चिन्ह है वो केवल 2 वर्गों पर पूर्ण रूप से नजर आ रहा है। 1 वर्ग पर आपको पूर्ण रूप से प्लस का चिन्ह नजर नहीं आ रहा, तो वो वर्ग अपने आप में क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। जब तक प्लस का चिन्ह पूरा नहीं होगा तब तक वर्ग क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो ये जो वर्ग है, ये बाहर वाला, इस पर प्लस का चिन्ह क्या है? पूरा नहीं है, केवल 1 लाइन है। तो ये अपने आप में क्या है? 1 है। और अंदर वाले जो वर्ग हैं इन पर प्लस का चिन्ह क्या है? पूर्ण रूप से दिया है। ये जो है इन पर क्या दिया है? प्लस का चिन्ह पूर्ण रूप से। तो यहाँ क्या बनेगा? 5। यहाँ भी 5 और 1 बाहर वाला, तो कितना जाएगा आंसर आपका? 11 आपका राइट आंसर बन जाएगा। नॉर्मल सी बात थी यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे लिखो अब आप। ये तो आंसर आ ही गया होगा सभी का। इसमें तो आप चाहे स्क्वायर वाला नियम लगा दो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो भी आ रहा है, बेसिक गिन लोगे तो भी आ रहा है, और डायरेक्ट देखेंगे प्लस के चिन्ह वाला नियम लग रहा है तो भी 5 आ रहा है। चलिए अब बनाइए अगला।
चलिए साहब, बना लो ये। चलो दोनों आकृतियों के आंसर निकाल दीजिए। कितना आ रहा है? चलो एक आकृति और बना लो और फिर इनमें अंतर देखना आप, आकृतियों में अंतर क्या है। अब देखिए, देखने में लगभग सेम सी लगती है, लेकिन संख्या क्या रहेगी? अलग अलग। आंसर भी क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। इसमें तो सभी का आंसर आ गया होगा ना। पहले में कितना आ रहा है? 15, क्योंकि पहले में स्पष्ट आपको दिख रहा है, पहले में आपको कहीं जाना ही नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है। बताइए ये जो वर्ग है इसमें क्या लग रहा है? प्लस का चिन्ह लग रहा है, तो सीधा कितना बन जाएगा? 5। और इसमें भी कितना बन जाएगा बताइए? यहाँ भी 5 बनेगा और यहाँ भी डायरेक्ट कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो इसमें तो स्पष्ट कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना कोई आपका डबल गिना जा रहा है, सभी स्पेशल गिने जा रहे हैं। तो यहाँ आपके पास में जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा बताइए? टोटल 15 आपका आंसर रहेगा। कोई नया वर्ग नहीं बन रहा है, ना कोई वर्ग कॉमन आ रहा है, सभी वर्ग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। 5 और 5 10 और 5 कितने हो गए? 15। क्लियर है? सेम इसमें भी ऐसा ही दिख रहा है आपको। यहाँ देखेंगे इसमें तो बताओ कितना बन रहा है आपका? 5 बनता है, 5 और ऊपर वाले में भी कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ भी कितना आ गया? 10 आ गया। तो इसमें भी नॉर्मल आंसर है, सभी का क्या आ रहा है? 10। अब मेन चीज़ है, इसमें आंसर क्या रहेगा आपका? 13। ऑप्शन दे देता हूँ, चलो मैं ऑप्शन लिखिए आप इसमें। 11, 12, 15 और 13। हाँ निकालो आंसर। 13 आ रहा है, जो भी आ रहा है 12, 13, 11, 15 जो भी आ रहा है आंसर सभी निकालेंगे। आप यही नियम लगाओ, इसमें ये नियम लगाओ ये, ठीक है। देखो ये मुझे बताइए, यदि आप इसमें ये नियम लगाते हो तो यहाँ से देखिए, बताओ कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे ना। वर्ग में प्लस का चिन्ह कितने हो जाएंगे? 5। अब इसके बाद में अगला पॉइंट देखो, ये जो वर्ग है इसमें भी आप यही नियम लगाइए। बताओ ये जो वर्ग है इसमें प्लस दिख रहा नहीं दिख रहा आपको? पूरा दिख रहा है ना। तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे आपके? 5 हो गए, 10 हो गए यहाँ तक। इसके बाद जो अगला जो आपके पास में वर्ग दिया है इसमें भी आप यही नियम लगाओ। बताइए ये जो वर्ग है इसमें भी आपको प्लस दिख रहा है, कितने हो गए आपके? 5। यहाँ तक हमने देखा 5 और 5 10 और 5 कितने हो गए आपके पास में? 15 आ गई। लेकिन 15 हमारे पास में विकल्प में तो दिया है, लेकिन आंसर क्या है? ये गलत है। आंसर गलत क्यों है? क्योंकि इसमें आपके वर्ग कॉमन भी आ रहे हैं जो डबल गिने जा रहे हैं। देखो एक चीज़ समझिए, यदि हम इस वर्ग को देखते हैं, ये जो वर्ग है आपका, ये वर्ग आपका इस पॉइंट में भी गिना जा रहा है और इस पॉइंट में भी गिना जा रहा है। बताओ डबल आ गया नहीं आ गया? ऐसे ही आपका एक ये वर्ग है,
ये जो वर्ग है आपका, ये भी आपका ऊपर वाले में गिना जा रहा है और इस बीच वाले में भी गिना जा रहा है। तो बताइए कितने वर्ग आपके डबल गिने जा रहे हैं? 2 वर्ग। तो 2 वर्ग इसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब हमारे पास में जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 13। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा इसमें? 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि 15। ये सीरीज आगे ऊपर तक बढ़ती जाती, देखो समझो एक बार, यदि मैं इस सीरीज को आगे तक ऐसे ही बढ़ाता जाता, जैसे ये है, ये हम आगे और चलते, इसी में समझ लो क्वेश्चन में ही, ये देखिए, ये हम आगे और बढ़ जाते, बढ़ गए आगे, ये और भी चला जाएगा, 4 बार आ सकता है, 5 बार आ सकता है। तरीका क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। यदि ये थोड़ा सा और भी आगे क्वेश्चन बढ़ जाता तो बताओ आप इसमें भी कितने काउंट करते? यहाँ 5 ही काउंट करते। तो बताइए यहाँ आपके पास में कितने हो जाते? 20 हो जाते। लेकिन एक चीज ध्यान दो कि इस वर्ग में और इस वर्ग में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये वर्ग आ रहा है। तो बताइए 20 में से अब कितना घटाना है हमें? 3, क्योंकि एक तो ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना घटेगा आपका? 3। तो यहाँ आंसर कितना हो जाता आपका? 17 हो जाता। क्वेश्चन का तरीका समझना है। क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे कितना ही बड़ा हो, आपको नियम आना चाहिए। कॉमन को घटाते जाइए, इसी नियम से आपका क्या बन जाएगा? सभी में आंसर बनता हुआ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए सर, अब डालो आगे आप पे, और उसमें लिखिए आप पे आयतों की संख्या। आयतों की संख्या बहुत कम पूछे जाते हैं, वर्ग और आयत। त्रिभुज पर मेन फोकस रखना आप। लगभग एग्जाम में आता है तो 80% क्या पूछा जाता है? त्रिभुज ही पूछा जाता है। जितने भी एग्जाम आपने देखे होंगे लगभग त्रिभुज पूछा जाता है। आयतों की संख्या डाल दिया। चलिए सेकंड जो पॉइंट है आपका, इसी में क्या है वो? अब हमको क्या निकालने हैं? आयत निकालने हैं। बना हुआ आकृति, चलिए साहब, जो भी आ रहा है निकालते जाइए आंसर आप। देखो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, ये जो मैं बना रहा हूँ। आयत लग सरल रहा है, इसलिए मैंने दिया है आपके लिए कि इसको भी आपको इनके साथ हल करना है। ठीक है, तो इनमें आपको देखना है, निकालो आंसर जो भी आ रहा है। आंसर निकालो, चाहे गिन के निकालो, चाहे कैसे ट्रिक लगाओ, कुछ भी लगाओ आप पे। एक बार आंसर निकालिए, उसके बाद हम फिर इनको देखेंगे कि किस नियम से हल करेंगे। चलो जो भी आ रहा है, ऑप्शन दिए जाएं क्या? ऑप्शन दिए जाएं। चलो पहले हम ऑप्शन लिखिए आप पे, लिखो 12, 18, 7, 9। अगले में लिखिए, लिखो 30, 9, 15, 13। इसमें भी लिखोगे
लिखो 15, 21, 8, 7। चलो हाँ सही है, करिए। पहले में कितना है? 9 आ रहा है। अब देखिए, एक क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, ट्रिक बाद में देखेंगे हम, ठीक है। ट्रिक भी लगाएंगे। ट्रिक भी ऐसी है कि मात्र आपको 5 सेकंड में आंसर मिल जाएगा, वो भी तरीका देखेंगे। और एक क्वेश्चन में हम 5 मिनट भी खराब करेंगे उसको समझने के लिए। आपको केवल वो तरीका समझना है, उससे आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम में सॉल्व करना है, वो नियम अलग रहेगा, उस नियम से आपको 5 सेकंड लगेंगे केवल। और जो समझने वाला थोड़ा सा नियम है, जो बेसिक है, उसमें आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा। देखिए, मुझे बताइए इसमें आपको क्या काउंट करने हैं? आयत। देखो यहाँ कितना हो गया? 1, कितना हो गया? 2, 3, 4, 5, 6। बताओ मैंने यहाँ कितने आयत रख दिए? 6 रख दिए। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? 6 क्लियर दिखाई दे रहे हैं? ठीक है। अब यहाँ आपने क्या किया होगा? 6 तो ये गिन दिए, एक ये बड़ा वाला गिन दिया है। कितने बना दिए? 7। जबकि 7 आपका आंसर क्या है? गलत है। इसमें 7 से तो डबल भी बन रहे, डबल से भी ज़्यादा बन रहे आयत। अब ये बनेंगे कैसे, ये चीज़ आप समझिए। यहाँ तक स्पष्ट आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 6 दिखाई दे रहे हैं। अब यदि आप यहाँ, जो मैंने आपको शुरुआत में नियम बताया था वो याद है ना आपको? यदि आप 1 और 2 को मिलाओगे तो बताइए आपके पास में बनेगा कि नहीं बनेगा एक आयत? जो पॉइंट में बोलता हूँ उनको आप मिलाते जाइए और उन पर अपनी नज़र घुमाते जाइए, आपको आयत दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो मुझे बताइए 1 और 2 पर घूमो आप, तो 1 और 2 पर घूमने पर आपको आयत दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बताओ। 1 और किससे? 2 से। अब आप 1 और 3 पर घूमिए, 1 से 3 पर घूमो पूरे पर, बताइए 1 और 3 पर भी आपको आयत दिखेगा कि नहीं दिखेगा? 1 और 3 पर। अब आप 2 और 3 पर घूमो, डबल किसी पर नहीं घूमना है, एक बार ही घूमना है हर पॉइंट पर। 2 और 3 पर घूमिए आप, 2 और किस पर? 3 पर। यहाँ तक घूम गए। अब आप सेम नीचे 4 और किस पर घूमेंगे बताते जाइए मुझे। अब आपको पता चल गया कैसे बनेंगे 4 और 5। 4 से कहाँ जाएंगे आप? 4 से 6। और 5 से किधर जाएंगे आप? 5 से 6। ये भी आपका बन गया 5 से क्या? 6 वाला पॉइंट। ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको 1 और 4 पर घूमना है। 1 और 4 ऐसे घूमेंगे। बताइए 1 और 4 पर घूमेंगे तो ये आपका 1 4 बनेगा, एक आपका क्या बनेगा? 2 और क्या बनेगा? 5 बनेगा। एक आपका क्या बनेगा? 3 और क्या बनेगा? 6 बनेगा। यहाँ तक आप घूम लिए। ठीक है। अब यहाँ तक हमने गिना, तो बताइए यहाँ तक कितना हो गया आपके पास में? टोटल कितने हो गए? ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 और 6 कितने हो गए आपके पास में? बताइए कितने हो गए? 16। ये हो रहा है क्या? 9 हो गए कि ज़्यादा हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 और 6 कितने हो गए आपके? 15 हो गए। 15 तक पहुंच गए आप। अब 15 तक आप यहाँ पहुंच गए। अब आपको और भी इसमें वर्ग दिख रहे हैं। देखो यहाँ में जहाँ पेन घुमाऊंगा वो आपको नज़र रखनी है। आयत बताओ बनेगा नहीं बनेगा? 1 2 और किससे बनेगा ये? 1 + 2 4 और किससे? 5 से। एक और बनेगा, बताइए। अब आपको पता चल गया होगा कौन सा बनने वाला है, बताओ। एक बनेगा आपका 2 5 6 और क्या? 3। तो यहाँ बनेगा आपका 2 5 और कितना? 6 और कितना? 3। एक आपका ये बन गया।
अब एक आपको पूरा नजर आ रहा होगा, 1 प्लस क्या 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 पर घूमने पर, तो बताइए यहाँ अब आपके टोटल कितने आयत हो गए। ये केवल बेसिक था आपका, क्या हो गए आपके 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 6 कितने हो गए 18। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इसमें 18 राइट आंसर हो जाएगा। ये तरीका केवल आपको समझना है, हल नहीं करना है। इससे हल किस तरीके से करना है वो अब दूसरा तरीका आप देखिए हल करने वाला। देखो यहाँ इस क्वेश्चन को हम थोड़ा इधर बना लेते हैं, यहाँ ये बना लेते हैं, दिख रहा है सभी को। देखो यहाँ कितने 3 है ना, ये ऐसा ही क्वेश्चन है ये आपके पास में, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है, देखो सीधा लिखना है 1 2 और 3 और इन सभी का योग करना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितने हो गए बताइए 6 हो गई। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे नीचे भी आपको 1 और क्या रखना है 2 और ऐसे योग करना है, बताओ बराबर कितने हो गए 3 हो गई। 1 2 3 इनको जोड़ा, इस पंक्ति को जोड़ा, कितनी आपका आंसर बना 6 बना। और आपने ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ा 1 और 2 को, कितना बना 3 बना। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, 3 का और किसका बताइए 6 का क्या कर देना है गुणा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 18 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना भी बड़ा क्वेश्चन है आपके पास में, आपको आयत निकालने हैं, दोनों साइडों में आपको गिनती लिखनी है 1 2 3 4 जितनी भी जा रहा है। तो यहाँ हमने 3 तक लिखा, 3 तक हमने ऐड किया है, तो 1 2 3 बराबर कितना हो गया, जोड़ने पर 6 हो गया। और 1 और 2 को जोड़ने पर कितना हो गया 3 हो गया। और 3 का गुणा मैंने किससे किया है 6 से किया है, तो आंसर हमारे पास में क्या आ गया 18। अब देखो हमने इतना पॉइंट किया था तब भी हमारे पास में गिनने पर कितना आंसर आया था 18, और हमने मात्र 2 सेकंड में भी आंसर कितना लिया है 18। अब इसका आंसर आपको देना है, चलिए दीजिए आंसर सेकंड में। हाँ आ गया होगा अब तो आंसर सभी का, कितना आ रहा है 30 आ रहा है। बताइए इसमें आपने गिना होगा, पॉइंटों को गिन लो, कितने पॉइंट हो रहे हैं देख लो इसमें आप। यहाँ कितना बन रहा है 1 2 3 4, 1 और कितना हो रहा है 2। बताइए 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना बनेगा 3 बनेगा। और इधर 1 2 3 4 तक जोड़ेंगे कितना बनेगा 10 बनेगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो बताइए कितना बनेगा आपके पास में 10। और यहाँ 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना बनेगा 3, तो 3 का गुणा किससे कर देंगे हम 10 से, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा 30 आपका राइट आंसर बनेगा। 3 गुणा 10। अब यदि आप 30 आयत गिन के भी निकालते तो आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा नहीं लगेगा बताइए, बहुत सारा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए आपको डायरेक्ट ऐसे ही कर देना है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, आज मैथ भी पढ़ेंगे भाई, कितना टाइम हो गया, रीजनिंग का हो गया। हाँ चलो लास्ट, हाँ बताइए कितना बन रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 में 21 बन रहा है। और देखो आंसर चेक करो सभी। देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें सीधा सीधा आंसर बन रहा है आपका, क्योंकि इसमें आपके पास में जोड़ने के लिए कुछ है क्या दूसरी साइड में बताइए, कुछ नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना, जैसे हम गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ऊपर से लिख लो तो नीचे से लिख लो, कितना बनेगा 6 बनेगा। अब इसमें आप एक पॉइंट को जोड़ लीजिए, इस पॉइंट को हमने जोड़ा, कितना बना बताइए 21 बना। अब कोई इसकी साइड में इधर उधर दूसरा पॉइंट है क्या गुणा करने के लिए, कुछ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा सीधा सीधा 21 ही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ये आप मिला मिला के देख सकते हो, 6 तो हो गए
1 और 2 को मिलाएंगे, 1 और 3 को मिलाएंगे, 1 और 4 को मिलाएंगे, 1 और 5 को मिलाएंगे, 1 और 6 को, फिर हम 2 और 3 को मिलाएंगे, 2 और 4 को, 2 और 5 को, 2 और 6 को, फिर 3 और 4 को, ऐसे गिनते जाओगे तो कितना बैठेगा आपका 21 आपके पास में क्या बनेंगे, आयत बनेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको आपको घर से करके लाना है, फिर हम चलेंगे मैथ पर। ठीक है, ये बना के ले जाओ आप, ये क्वेश्चन आपको हल करके लाने हैं। ठीक है, ये बना लो, एक तो ये है, एक और बना लो। एक ये है, चलिए बना लो। ठीक है, किसे की टेप से चिपका रखिए। चलिए लिख लिए, लिख लो जल्दी। 5 मिनट के लिए आपका रेस्ट है। ठीक है, 5 मिनट पानी वगैरह पी लो आप। कर लो ये नोट, इसके बाद में फिर 5 मिनट पानी वगैरह पी लो, उसके बाद रीजनिंग चलेगी। ठीक, नहीं